सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 जो रद्द हुई थी उसका परीक्षा परिणाम घोषित करने का फॉर्मूला तय हो गया है और वो फॉर्मूला अभी अभी हाल ही में तय हुआ है। क्या रहेगा वो फॉर्मूला? 45 दिन में परीक्षा परिणाम जारी करना होगा। देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्मूला तय हो गया है 45 दिन में। कितने दिन में? 45 दिन में ये परीक्षा परिणाम जारी करना होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा थी। इस 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में पिछली 2 कक्षाओं को जो आधार बना करके परीक्षा परिणाम घोषित करने का फॉर्मूला बनाया है। जो आपकी 10वीं कक्षा है, 10वीं में 2 कक्षाओं को आधार बनाया, 8वीं और 9वीं, जिसमें 8वीं का तो रहेगा आपके 45% और जो 9वीं कक्षा है उस 9वीं कक्षा में आपके रहेगा 25%। 10% यहाँ आपको ध्यान रखना, विद्यालय की समिति निर्धारण करेगी जिसमें प्रधानाचार्य और क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर रहेगा। और 20 अंक आपके 17 अंक भेजते हैं प्रतिवर्ष, उसी तरह इस बार भी भेज देंगे। कक्षा 12 में भी पिछली 2 कक्षाओं को आधार बनाया है जिसमें कक्षा 10 का 40% रखा है और जो कक्षा 11 है ये ध्यान दीजिए, ये जो भी 10% आपको समिति देगी ये स्माइल 1, स्माइल 2, आओ घर पे सीखें, इनके आधार पे देगी। 12वीं में देखिए 11वीं का आपके 40% रखा है, 10वीं का 40%, 11वीं का रखा आपके 20% और 20% देगी समिति जो विद्यालय स्तर पे बनेगी और 20% आपके 17 अंक चले जाएंगे, कुल 100 अंक का पेपर हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम विस्तृत रूप से यहाँ समझ रहे हैं, आप ध्यान से समझिए, वीडियो अंत तक देखिए। 10वीं में देखिए, 10वीं बोर्ड में परिणाम कैसे जारी होगा। 8वीं के आधार पर देखिए 8वीं का 45% जुड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए 9वीं का कितना जुड़ेगा, 9वीं का आपके जुड़ेगा 20%, सॉरी 9वीं का जुड़ेगा 25%। कितना जुड़ेगा? 9वीं का 25%। फिर समिति आपको देगी 10%, जो भी आपने होमवर्क किया, स्माइल 1, स्माइल 2, आओ घर पे सीखें, उसके आधार पर प्रधानाचार्य, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर द्वारा दिया जाएगा और 17 अंक आपके जाएंगे 20%, कुल हो जाएगा 100%। कितना हो जाएगा? 100%। 100 का आपके पेपर हो गया। यहाँ और मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके 8वीं में अंक बने 70%, 70 का हम 45% निकाल लेंगे तो काट पीट करके यहाँ आपके आ जाएंगे। देखिए 0 से 0 काट दिया, 5 से काट दिया, फिर मैंने 9 बार 2 बार 63/2, यानी 31.5 अंक इसके हो जाएंगे, 31.5 अंक। इसी तरह 9वीं का 25% है, जो देखिए 9वीं में मान लो आपके आए थे 60%, 60 का 25% निकाल लेंगे तो ये आपके जो है निकल जाएगा 15 अंक। कितना निकल जाएगा? 15 अंक निकल जाएगा। इसी प्रकार समिति 10% में से मान लो उस बच्चे को 9 अंक दे देती तो 9 जुड़ जाएंगे। 17 अंक 20 में से मान लो उसके 20 चले गए तो ये जुड़ करके उसका रिजल्ट तैयार हो रहा है, जो आपकी जोड़ आएगी 75.5, 75.5% उसके बन जाएंगे बच्चे के, जितने भी उसमें आने हैं। यानी उस बच्चे के 10th बोर्ड में जितने परसेंट बनेंगे वो 75.5% बनेंगे। 8वीं के 45%, 8वीं में जो भी परसेंट होंगे उसका 45, 9वीं में जो भी परसेंट होंगे उसका 25। समिति 10% का निर्धारण करेगी और 17 अंक 20% जुड़ करके 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अब 12वीं का देख लेते हैं। जो 12वीं बोर्ड परीक्षा है उसमें भी पिछली 2 कक्षाओं को आधार बनाया। 10वीं कक्षा का देख लेते हैं। 10वीं का 40%,
कितना 40%, 10वीं का 40% है। फिर देखिए जो 11वीं कक्षा है, 11वीं का यहाँ 20% ही रखा है, 11वीं का 20%। और उसके बाद देखिए जो समिति निर्धारण करेगी यहाँ 20% का करेगी, समिति द्वारा 20% दिए जाएंगे और सत्रांक हर वर्ष की भांति 20% भेजे जाएंगे। कुल ये आपके 100 अंक का पेपर हो जाएगा। कुल कितना अंक का हो जाएगा? 100 अंक का पेपर हो जाएगा। फिर देखिए 60% यदि आपके 10वीं में है तो 60 का 40% लाना है तो 24 अंक हो जाएंगे। मान लो आपने 11वीं में 70% प्राप्त किए तो 70 का 20% निकालना है, 14 अंक हो जाएंगे। समिति आपको 20 में से मान लो आपके व्यवहार को देखते हुए 18 नंबर देती है और सत्रांक आपके मान लो 19 भेजे जाते हैं, तो उस बच्चे के ये सारे जुड़ करके 75% उसका रिजल्ट रह जाएगा, यानी 12वीं में उसके जो है 75% बन जाएंगे। तो ये इस प्रकार से देखिए परिणाम रहेगा। कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना 10वीं का 40% जुड़ेगा, 11वीं का 20% जुड़ेगा, समिति 20% भेजेगी, जिसमें स्माइल 1, स्माइल 2, आओ घर पे सीखें, प्रोजेक्ट, होमवर्क सब आ गया। इसमें सत्रांक जो है 20% प्रतिवर्ष की भांति भेजे जाएंगे और वो जुड़ करके आपका परिणाम तैयार होगा। प्रायोगिक परीक्षाएं भी जिनकी नहीं हुई है उनकी बहुत जल्दी हो जाएगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।